चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा आज हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। तो बेटा कुछ समय से वीडियो नहीं पढ़ रही थी क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जैसे आप देख सकते हैं कुछ स्मार्ट बोर्ड में कुछ चेंजेस किए गए, कुछ समय के लिए थोड़ा सा ऑफ हो गया था। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा जैसा कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए नीचे आ गया होगा। आज इसको पढ़ते इसको हल के हम लोग आंसर देने की कोशिश करते हैं। मैंने बता रखा है कि जो हम लोग इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं, तब हम लोग कहानी शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है बेटा, मेरे साथ आप शुरू हो जाइए, मेरे साथ आप स्टार्ट हो जाइए। चलिए मैं मार्कर ये चूज कर लेता हूं या फिर ब्लैक चूज कर लेते हैं। चलिए आइए, कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे एक पॉइंट है। तो बेटा ग्राउंड हमारे पास नीचे होता है, तो मैं मान लेता हूं ये हमारे पास कोई एक ग्राउंड है। क्या है ये, एक हमारे पास क्या है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूं, कुछ सिस्टम अपडेट है तो इसको मैं यूज कर लेता हूं बेटा। तो ये मान लीजिए हमारे पास क्या है बेटा, ग्राउंड पे यानी क्या हमारे पास है एक, यानी कि ग्राउंड पे एक, यानी कि मैंने यहाँ पे एक लाइन मान लिया। बहुत सुंदर। आगे क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर बिल्डिंग। सुनो बेटा, ये कह रहा है कि 20 मीटर लंबी या क्या है आपके पास एक बिल्डिंग है। 20 मीटर लंबी क्या है, कि बिल्डिंग है बेटा। देखिए ध्यान से, यानी कि 20 मीटर कह रहा है कि एक क्या है, ऐसे मैं मान लेता हूं कि ये कह रहा है कि 20 मीटर क्या है बेटा, 20 मीटर एक क्या है, बिल्डिंग है। 20 मीटर क्या है, बिल्डिंग है। ये देखिए ध्यान से, 20 मीटर लंबी क्या है, बिल्डिंग है बेटा। इसके ऊपर क्या रखा है, एक ट्रांसमिशन टावर रखा है। तो मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से दिखाता हूं। तो मान लेते बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर से यहाँ पे क्या है, कलर में चेंज कर देता हूं ऐसे, स्ट्रेट लाइन है आप देख लेना, इसको मैं चेंज कर लेता हूं। ये देखिए, तो इसके ऊपर क्या है बेटा, एक, यानी कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, इसको मैं डिलीट करके दूसरा बनाता हूं। देखिए, यानी कि इसके ऊपर क्या रखा हुआ बेटा, आप बताइए। इसके ऊपर रखा हुआ है क्या, ये देखिए कलर अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये देखिए। तो इसके ऊपर क्या रखा हुआ बेटा, इसके ऊपर एक टावर है। क्या है इसके ऊपर बेटा, एक टावर है। तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे टावर यानी कि बना लिया। थोड़ा सा आप इसको अच्छे से बनाएंगे। ये देखिए, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर बेटा टावर यानी क्या किया, यहाँ पे शो कर दिया। देखो, तो यानी ग्राउंड पे हमारे पास क्या है बेटा, 20 मीटर क्या है, बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग पे क्या है, ट्रांसमिशन यानी कि टावर बना हुआ है। तो कह रहा कि इसके टावर में बेटा यानी क्या है, यानी कि किसी ग्राउंड के एक पॉइंट से, मान लेते हैं वो पॉइंट हमारे पास क्या है, ये वाला कोई पॉइंट है बेटा। तो इस पॉइंट से क्या कहा जा रहा है, इस पॉइंट से ये कहा जा रहा है कि ट्रांसमिशन का जो बॉटम है और जो इसका टॉप है, तो बॉटम क्या होगा बेटा, जरा बनाओ मेरे साथ आप, इसका बॉटम क्या होगा। तो आई थिंक इसका बॉटम ये होगा भाई, ये ट्रांसमिशन लाइन, तो इसका बॉटम ये हो जाएगा। तो इसका बॉटम और इसका टॉप, और टॉप क्या होगा बेटा, आप टॉप बताओ मुझे क्या होगा। टॉप बेटा देखो ऊपर वाला हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से, तो इसका जो बॉटम है बेटा, तो बॉटम नीचे वाला हो गया, टॉप ऊपर वाला हो गया। ये क्या है बेटा, ट्रांसमिशन लाइन है। ये क्या है बेटा, ट्रांसमिशन लाइन है। पूरा आप लिख लेंगे, ये ट्रांसमिशन लाइन है। बहुत बढ़िया। तो जो इसका बॉटम है बेटा, तो बॉटम जो टॉप है, यानी हमने क्या किया, एक पॉइंट को क्या किया, इसके बॉटम को टॉप को मिला दिया। तो कह रहा कि बेटा ध्यान से पढ़ो, तो क्वेश्चन कह रहा कि जब हम लोग बॉटम को मिलाते हैं ना, तो ये एंगल कितना बनाता है, ये 45 बनाता है। ये 45 मैंने दिखा दिया। और जब मैंने इसके टॉप को टच करता हूं तो ये पूरा एंगल ग्राउंड से कितना बनाता है, ये बनाता है बेटा कितना, 60 बनाता है। मैंने इसको 60 दिखा दिया। बहुत बढ़िया। तो कह रहा कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर कहां है बेटा, टावर ये तो बिल्डिंग थी, टावर यानी कि यहां से यहां तक है, यानी कि हमको यहां से लेकर के यहां तक की क्या बताना है, डिस्टेंस बताना। मान लेते इसको x है। ये क्वेश्चन है बेटा। बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा। तो कह रहा था कि एक मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से। कह रहा था कि ग्राउंड पे क्या है, पॉइंट है, इस ग्राउंड से कुछ दूरी जाकर के पक्की बात है एक बिल्डिंग होगी। तो उस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन लाइन है। तो इस पॉइंट से उस ट्रांसमिशन लाइन के बॉटम का एंगल 45 है, और उसके जो टॉप है उसका जो एंगल है, एलिवेशन एंगल कितना है पास, 60 है। तो बताना कि ट्रांसमिशन लाइन, जो ट्रांसमिशन लाइन है इसकी यानी कि हाइट, या फिर हाइट ही कह लो, ये कितनी होगी, ये हमें निकालना है। आइए शुरू करते हैं, सोचते हैं। तो मैंने बता रखा है बेटा, हमेशा बता रखा है कि जब कभी भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को टैकल करते हैं, तो ये याद रखो कि हम लोग वहां पे क्या करते हैं बेटा, केवल कुछ भी मत सोचो, वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल निकालो। और मेरे जो बच्चे हैं जो इससे पढ़ते हैं उसको मालूम होगा कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने ये भी बता रखा है, मैंने अपने बच्चों को ये भी बता रखा है कि अगर आपके पास बेटा
एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, केवल एक इक्वेशन बनाते हैं। और अगर गलती से हमारे पास क्या है, दो राइट एंगल ट्रायंगल, वहां पे दो इक्वेशन बनाते हैं। मैंने ये बात आपको अच्छी बता रखी है। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक बाहर वाला, इसको नेमिंग कर लिया जाए और नेमिंग कर लेते हैं। इसको मान लो बेटा ए, इसको मान लो बेटा बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो इस पॉइंट को डी, कुछ भी मान सकते हो ऐसे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक डी बी सी वाला, एक सबसे बड़ा वाला यानी कि ए बी सी वाला, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, दो राइट एंगल ट्रायंगल में इक्वेशन लगा दीजिए। आइए लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन डाल चुके हैं और कुछ सोचना ही आपको नहीं। जब दो एंगल मिल जाए तो दो इक्वेशन बनानी है। वो इक्वेशन कहां से आएंगे, दोनों ट्रायंगल से आएंगे जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, यानी कि समकोण त्रिभुज होंगे। चलिए आइए, समकोण त्रिभुज होंगे त्रिभुज। तो आइए पहले हम लोग निकाल लेते हैं डी बी सी, यानी कि ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं हम लोग, यानी यहां पे कौन सा ले लेंगे बेटा, डी बी सी, ये ले लिया हमने एंगल। चलिए ले लिया। तो ये हमारे पास क्या 45 है, तो 45 के सामने वाला, ये एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये हमारे पास नीचे क्या है बेटा, बेस है। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है, tan में आता है। किस में आता है बेटा, tan थीटा। परपेंडिकुलर यानी कि लंब अपान बेस यानी कि आधार, किस में आता है, tan में आता है। तो tan थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी परपेंडिकुलर अपान कितना हो गया, ये बेस हो गया। आइए वैल्यू रखते हैं। तो tan थीटा, थीटा कितना है पास 45 है, तो 45 इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 20 है, तो ये होगा 20 अपान बी, बेस कितना हमारे पास, बेस नहीं मालूम तो बेस को बेस से लिख लेते हैं। ये देखो बेस को बेस से लिख लिया। चलिए यहां से निकालिए, ये कितना हमारे पास होगा, tan 45 की कितनी होती है आप लोग बताओ, 1 होती है, इक्वल टू 20 अपान कितना आ गया बेटा, बी आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी बन जा बी, इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, 20 बन जा 20। ये देखिए बी की वैल्यू यहां से निकल के आ गई, बी यानी कि बेस। तो हमने बेस कितना निकाल लिया, बेस हमारे पास कितना आ गया बेटा 20 आ गया। समझ में आ गया, बहुत सुंदर है। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, बस यही काम करना है बेटा। दो एंगल है तो दो ट्रायंगल बना लो। तो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है हमारे पास में, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। वैसे इसको मैं ऐसे बनाना चाहूंगा, यानी कि ये देखिए ध्यान से, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन है, ए बी सी, यानी कि ए बी सी ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। चलिए, तो इसमें जब ए बी सी लेंगे, सबसे बड़ा वाला एंगल लेंगे भाई, हम लोग एंगल वो लेंगे जो कि ग्राउंड से बना रहा है। तो ग्राउंड से ये 60 एंगल है। तो देखो ध्यान से, अगर 60 लेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये पूरी परपेंडिकुलर हो जाएगी, नीचे वाली बेस हो जाएगी। तो यहाँ पे बेटा tan 60 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये पूरी हम लोग यहाँ की जो ऊंचाई है, तो इस पूरी में क्या आ जाएगा, यहां से लेके ए बी लेंगे टोटल, तो लिख देंगे क्या ए बी। तो बेटा जब ए बी लेंगे, यहां से लेके यहां लेंगे, तो इस ए बी को अगर लेना है तो आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे, ये वाली, तो आपको टोटल ए बी मिल जाएगी। यानी कि x ले लीजिए, यहां से यहां तक x है, नीचे कितना 20 है, दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा। और चाहती हो गया हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर अपान बेस। बेस कितना है, बेस तो हमने निकाल रखा, कितना हमारे पास 20 है। चलिए अब इसको सॉल्व करके हम लोग यहां से x का मान निकाल लेंगे। और x ही हमारे लिए क्या था, ट्रांसमिशन लाइन जो थी उसकी, यानी कि क्या थी, हाइट थी, यानी कि ऊंचाई थी। चलिए आइए, तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, इक्वल टू x प्लस का बेटा 20 अपान कितना गया हमारे पास में 20 आ गया। इसको इधर भेजिए बेटा, तो हो जाएगा 20 रूट, अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं, पहले इसको ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस का 20 इधर लिख लिया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो गया, ये यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे लिखा था। तो 20 कितना हमारे पास होगा, बगल में √3 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको उधर भेजो तो x इक्वल टू 20√3, ये प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 20। तो x इक्वल टू 20 कॉमन कर लेंगे, अंदर आ जाएगा √3 माइनस का, यहाँ पूरा कॉमन चला, कितना बचेगा हमारे पास 1। ये देखो ध्यान से, तो 20 बाहर √3 बचा, माइनस बच गया हमारे पास में, पूरा बाहर चला गया, यहाँ कितना बचा हमारे पास 1। तो ये आ गया हमारे पास में कितना 1 आ गया। तो 20√3 माइनस का 1, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हाइट हम, यानी कि जो ट्रांसमिशन थी वो हाइट आ गई, ये आपका आंसर आ गया। अच्छे से लिख लेंगे, समझ लेंगे, मैं यानी कि बगल में हट जाता हूँ। अच्छा एक बात आपके लिए और बता दूं बेटा, आज के बाद क्या होगा, मैं यहाँ पे जितनी भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, अगर आपको लिखने का टाइम नहीं है तो इसकी जितनी भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका यानी कि PDF फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ऐप से मिल जाएगा, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो बहुत सुंदर, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिख लीजिए बेटा। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि वीडियो स्टार्ट किया था, कुछ प्रॉब्लम वजह से वीडियो वापस आया, लेकिन इंपॉर्टेंट लिखा रह गया। यानी कि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसको ध्यान देख लो, बड़ा मजा आने वाला। आइए मेरे साथ लगाइए, आओ शुरू किया जाए, आइए शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि स्टैचू, ये मूर्ति, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स
उसको खड़ा किया जाता है ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या है, एक छोटी सी ऊंचाई लेना। पेडेस्टल भाई ये चैप्टर क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस, यानी एक डिस्टेंस लेना है, ऊंचाई लेना है। तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं अयो यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से ऐसे मान लेते हैं बेटा कि यहाँ पे हमारे पास कोई पेडेस्टल है। बहुत सुंदर, ये हमारे पास क्या है बेटा, एक कोई पेडेस्टल है। बहुत सुंदर बात है। अच्छा, अब कह रहा कि पेडेस्टल के ऊपर क्या बेटा है, इसके ऊपर 1.6 मीटर टाल एक यानी कि स्टैचू लगाया गया है। तो ये सीधी लाइन होगी आई थिंक। इसके ऊपर क्या किया गया बेटा, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर 1.6 मीटर की क्या लगाई गई है, एक स्टैचू लगाई गई है। ये स्टैचू लगाई गई बेटा, यहां से लेके यहां डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, 1.6 मीटर है। वेरी सुंदर, आगे पढ़ो। लिखा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे पॉइंट लेना है। बनाओ भैया पॉइंट ग्राउंड पे, यह देखो यानी कि ग्राउंड पे एक पॉइंट हमने यहाँ पे ऐसे बना लिया। ये पॉइंट पे हमने क्या किया, यहाँ पे ग्राउंड ले लिया, पॉइंट पे ग्राउंड ले लिया, नहीं ग्राउंड पे हमने क्या किया, एक लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल बना लिया। और यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट है। बहुत बड़ा कुछ बनाया जा रहा है, फिगर खेल है। आओ आगे आओ। लिखा था एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन यानी कि नीचे से ऊपर देखना होगा। कहाँ का, ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू टॉप क्या है, ये है स्टैचू तो ऊपर है ना, इसको मैं लिख दूं क्या, ये क्या है आपके लिए, स्टैचू है, स्टैचू। तो कह रहा है ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से क्या है बेटा, जो स्टैचू का टॉप है, तो टॉप तो ये है, इसका एलिवेशन एंगल, तो इसको मैं ऐसे करता हूं, ऐसे ऐसे, इसका जो टॉप वाला एंगल है, ये देखिए ध्यान से, ये टॉप एंगल कितना हमें बना रहा है बेटा, ये बना रहा है कितना बेटा, ये बना रहा है कितना, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, मुझे पता था। ये यहां से यहां का जो एंगल कितना बना रहा है, ये बेटा बना रहा है कितना, 60। कितना बना रहा है, 60। थोड़ा बगल में लिखूं मैं इसको, ये देखिए ध्यान से, ये कितना बना रहा है बेटा, 60 एंगल बना रहा है। ये देखिए ध्यान, 60 लिखा था। बहुत सुंदर, आगे पढ़ो। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट यानी यहीं पर रहना है, सेम पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि नीचे से ऊपर ही देखना है। बहुत बढ़िया। ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये क्या है बेटा, ये है आपका पेडेस्टल, पेडेस्टल पूरा लिख लेना, पेडेस्टल। तो कह रहा कि उसी पॉइंट से टॉप ऑफ द पेडेस्टल, टॉप ऑफ द पेडेस्टल यानी कि ये कितना है बेटा, ये एंगल बना रहा है यानी कि 45। तो आइए बनाइए मेरे साथ। तो यानी कि इसके टॉप एंगल कितना हमारे पास में, 45। ये कितना बेटा, 45, यानी ये एंगल कितना हमारे पास में, ये एंगल बेटा कितना है, 45 है। बहुत सुंदर। तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल कहाँ है, पेडेस्टल ये था, उसके ऊपर यानी कि स्टैचू रखी थी, यदि इसको मान लीजिए आप x, क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। वैसे हाइट है तो मैं इसको h लेना ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो ये मान लिया मैंने h, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये आगे h मान लिया मैंने पास। तो हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो पेडेस्टल आपने लिया है उसकी हाइट कितनी होगी। बात समझ में आ गया, ये सवाल है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। देखो कह रहा था कि बेटा एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर की मूर्ति रखी है यानी कि स्टैचू रखा है। कह रहा कि ग्राउंड पे किसी पॉइंट से जब हम लोग क्या करते हैं, स्टैचू के टॉप को देखते हैं, तो एंगल जो ग्राउंड से बनता है वो 60 है, एलिवेशन एंगल। और जब हम लोग पेडेस्टल का टॉप देखते हैं उसी पॉइंट से, तो जो एंगल अब की बार बन रहा है, तो वो कितना एंगल हमारे पास है, 45 है। तो कह रहा है कि उस कंडीशन में जो पेडेस्टल था, पेडेस्टल की हाइट कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। तो मेरे साथ आप सोल्यूशन डाल लीजिए, सोल्यूशन हम डाल चुके, तुम डालो, आओ शुरू करो। देखिए ध्यान से, तो हमें भैया देखिए अब की बार क्या है, बेस भी नहीं पता, हमें कुछ पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन तुम मेरी बात जानते हो, तुम्हारी बात जानते हैं। क्या जानते हो, हमने कहा कि जब कभी भी दो अच्छा एक बार आइए, रुको रुको भूल गए ना, ऐसे डिरेक्ट पर इनका ऐसे नहीं मानेंगे, ये ऐसे मानेंगे। हमने कहा था कि अगर जब कभी भी जिंदगी में दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हो, तो एक बड़ा वाला बन रहा है, एक छोटा वाला बन रहा है, तो खट से पहले क्या क्या करो, सबसे पहले क्या क्या करो, उनकी दो इक्वेशन लिख लिया करो। मैंने कहा था, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब कभी भी दो राइट एंगल बन रहे हो, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हो, त्रिभुज है, तो वहां पे दो इक्वेशन लिख लिया करो। एक इस वाले का लिख लो, एक बड़े वाले का लिख लो, आगे सवाल अपने आप लग जाएगा। आइए, और कुछ सोचना ही नहीं रहता, बस इतना याद रखो, दो एंगल है तो दो समीकरण बनेंगे, दो इक्वेशन बनेंगी, एक एंगल है तो एक ही आंसर आ जाएगा। आइए तो शुरू किया जाए, आइए शुरू करते हैं। तो अच्छा, अब की बार बेस भी नहीं पता, तो इसको हम मान लेते हैं कुछ समय के लिए, हमारे लिए क्या है, एक्स है। जो ना पता उसको मानना पड़ेगा, इसको आप लिखेंगे, माना कि है ना, ये एक्स मान लेना। आइए तो शुरू करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले नेमिंग कर लीजिए। मान लीजिए हमारे पास ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट कितना पास में डी है। तो ले लीजिए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ले लीजिए, सबसे पहले छोटा ले लीजिए, यानी कि बी सी डी, यानी कि बी सी और यहाँ पे डी
ले लीजिए हमारे पास BCD, छोटा लेंगे तो यहाँ पे एंगल कितना है 45 है। तो देखो ध्यान से, ये क्या है परपेंडिकुलर के, ये क्या है बेस है, तो समझ गए होंगे, यानी कितना लेना पड़ेगा, tan लेना पड़ेगा। तो ये यहाँ दिख रहा होगा, मैं तुमको छुपा नहीं रहा हूँ, नहीं छुपा नहीं रहा हूँ। तो tan 45 इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि h हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान का, ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या है बेस, बेस कितना है पास x है। बहुत सुंदर। tan 45 वैल्यू तुम बताओ, कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, वीडियो लाइक करो। 1 इक्वल टू h अपान कितना आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके नीचे a मान के h बराबर हो जाएगा x। यानी कि अभी तो हम एक क्वेश्चन, अभी तुम सोचो ना क्या होगा, अभी तुम केवल ये करो कि मान निकाल के रख लो। यानी कि इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि h बराबर x हमने निकाल लिया है जब हमने ये छोटा वाला यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल को यूज किया है। इतनी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब बड़का वाला ट्रायंगल ले लो, आओ। तो बड़का वाला ट्रायंगल कितना है हमारे पास, ट्रायंगल ACD ले लो। कितना है पास में, पूरा एंगल कितना है पास, यहां से यहां तक एंगल कितना है पास 60। तो कितना लेना पड़ेगा, आप समझ रहे हो क्या बता रहे हैं, tan 60 लेना पड़ेगा इक्वल टू। तो tan 60 लेंगे तो ये पूरी जो यहां से यहां लाइन, ये खुद वहां से ये, यानी इसका जो परपेंडिकुलर ये पूरा होगा, तो यानी AC होगा। तो अगर हम AC लेना चाहते हैं, पूरा लेना पड़ेगा, तो AC कैसे मिलेगा, पहले ये ले लीजिए यानी कि 1.6 ले लीजिए, फिर ये ले लीजिए यानी 1.6 प्लस का h, यानी कि 1.6 प्लस कितना लेना पड़ेगा हमारे पास, h लेना पड़ेगा। ये हमारे पास पूरी क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि ये हो गया लंब। नीचे बेस कितना हमारे पास में, बेस तो x ही चल रहा है, तो इसको x लिख लिया। बड़ी सुंदर बात है। चलो आगे आ जाओ, इतने में आ जाएगा, कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ देखिए tan 60 वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, √3 लिख लो इक्वल टू 1.6 प्लस। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, हमारे इस वाले जो इक्वेशन बनने जा रहे हैं यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक h आ रहा है, एक x आ रहा है। अगर एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे तो हम किसका मान निकाल लेंगे, यानी इन दोनों किसी एक में कन्वर्ट कर लो। तो अगर हम क्या करें, क्या होगा अगर इस x को हम x मान लें, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू x में है। तो अगर हम h के स्थान पे x रख देंगे तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, पूरा का पूरा जो इक्वेशन है समीकरण x में बन जाएगा, तो x का मान निकालना आसान हो जाएगा। तो यानी हम यही काम करेंगे, यानी जहाँ h लिखा वहां पे लिख लेंगे x। तो ये h बराबर x है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने कितना x लिख लिया। अब नीचे हमारे पास x यहाँ पे चल रहा था। सुंदर बात है, बड़ी सुंदर बात है। आगे आओ, तो √3 यहाँ पे था। अच्छा अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं हम आपको। देखिए इसके नीचे मानेंगे 1, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, प्लस कितना हमारे पास हो जाएगा x हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, √3, बगल में कितना हमारे पास हो जाएगा x हो जाएगा। सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। चलो अब क्या कर सकते हो, अब ये कर सकते हो कि इस x को उधर ले लो। देखो 1.6 इक्वल टू √3, x पहले था उसको उधर लेंगे, माइनस का x हो जाएगा। बहुत सुंदर बात है। तो 1.6 इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, देखिए ध्यान से, √3 माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे x कॉमन कर लेंगे, भाई x कॉमन चला गया, यहाँ पे 1 बचेगा, अंदर √3 लिखा हुआ था, इसको इधर भी दीजिए। तो 1.6 ये मल्टीप्लाई अंदर डिवाइड हो जाएगा, √3 माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू x। वह तो x आ चुका है, लेकिन x ही h हो जाएगा। सोचो जो x निकालेंगे x ही बराबर h है। वैसे तो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल चुके हैं, जो x वही h है, यानी कि हमारे पास पेडेस्टल की हाइट आ चुकी है वैसे तो। लेकिन थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्योंकि जब आप आंसर देखें तो ये आंसर नहीं मिल रहा, वहाँ √3 की वैल्यू रखे हुए हैं। तो लिख लो √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू होगी कितना 1.732, 732 नहीं 732, यही रख लेते हैं। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। तो 1.6 अपान इसकी कितनी वैल्यू हमारे पास है 1.732 माइनस का 1 इक्वल टू हमारे पास कितना लिखा x। इससे ये माइनस करेंगे, अब माइनस करना आता होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ। 1.7 ये हो जाएगा 3, ये 2 हो जाएगा, इससे 1 माइनस करना, तो 1 के नीचे कर लो, इसके ऊपर पॉइंट ये देखो जहाँ दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हैं, 0.000 लियो। तो इससे हमें ये घटाना है, तो यानी कि 1 के नीचे 1 लिख लिया, उसके बाद हमने क्या लगा दिया ये मत करना कि 1 से घटा दो कहानी खत्म कर दो, गड़बड़ हो जाएगा। चलो तो 2 मास से 0 गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 7, ये हैं यानी ये हैं, यानी कितना हमारे पास है 1.6 आ गया, अपान कितना गया हमारे पास में 0.732 बराबर आ गया x आ गया। अब यहां सॉल्व कर लोगे, ना कर पाओ तो हम तो वहीं हैं। और देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस दशमलव को हम एक अंक उधर खसकाते हैं,
तो इस दशमलव को इधर भी एक अंक खिसका सकते हो, बराबर शिफ्टिंग जो है वो हो सकती है। इसको खिसकाएंगे तो हो जाएगा 16, क्योंकि इसके बाद दशमलव आ जाए, उसके बाद दशमलव का मतलब होता नहीं। अगर इसको खिसकाने जाएंगे हम लोग बेटा, तो ये खिसकाने जाएंगे कितना हमारे पास हो जाएगा, इसको उधर जब खिसकाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा कितना हमारे पास में बताओ 7। और यहाँ पे डेसिमल उठा के एक अंक खिसका सकते हो, क्योंकि ऊपर एक किया है, जितना ऊपर उतना नीचे, तो इसको खिसका के यहाँ पे लाएंगे डेसिमल, 7 के बाद चला जाएगा। और यहाँ पे 32 यहाँ पे लिखा हुआ था, 32 यहाँ पे लिखा हुआ था, बराबर क्या चल रहा था, x चल रहा था। अब इस डेसिमल को हटा के इसके बाद कितने नंबर है, दो नंबर नहीं डिजिट, 2 डिजिट है तो बराबर उसी बराबर लग जाते हैं 0, यानी ये आ गया हमारे पास 1600 ऊपर आ गया, अपन 732 हमारे पास नीचे आ गया, बराबर कितना हमारे पास आ गया, x आ गया। अब थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचेगा 32, हाँ 4 से कट जाएगा। आओ देखो थोड़ा कलर चेंज करके यहाँ बताते हैं, जो क्लैरिटी आएगी आपके विचारों में। देखिए विचारों में क्लैरिटी नहीं, नीचे बैकग्राउंड भी यही लगा है ब्लैक। देखिए तो 4 से काटे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, डबल 0 हिंदी मीडियम, 4 एकम 4 बचा 3 होगा यहाँ पे 33, 4 अट्ठे 32, एक बचा होगा 12, और 4 से काट रहे हैं तो 4 3 12, बहुत सुंदर, यानी कि 400 अपान का 183 इक्वल टू x। समझ गया। और कटेगा ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 10 आ जाएगा नहीं कटेगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर दिया आपके लिए मैं डिवाइड भी कर देता हूँ, आपके लिए मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ। डिलीट यहाँ से होगा आई थिंक। देखो यहीं पर क्लिक करवाए, यहीं पर क्लिक रहो तुम, नहीं तो यही क्लिक कर लो, यही क्लिक रहो। देखो इसको उड़ा दें, मिटेगा ये मिटेगा, ये देखिए ध्यान। तो इसको इधर हम कोने में कुच्चे में डिवाइड करेंगे, कुच्चे में, और डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 183 से हम लोग डिवाइड करेंगे किसको, यानी कि 400 को डिवाइड करेंगे। चलो भैया पहाड़ा पढ़ो। अब देखो ध्यान से देखो, अगर 2 बार पढ़ेंगे तो चला जाएगा आई थिंक, 2 बार पढ़ो तो 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 6, हासिल आ गया 1 कैरी, यानी कि 2 एकम 2 3, कितना बचेगा हमारे पास में, 4 बचेगा 9, यानी कि 3 बचेगा, 1 बचे हमारे पास कितना धूंधा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 2 बार ले जावे तो ज़्यादा हो जाए, 1 बार ले जाओ कितना हो जाए 100, यानी कि 83 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 7, यहाँ कितना बचा हमारे पास में 3 5, यानी 5 बचा, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 1, एट देख ली 7 3 10, 5 2 10, 3 4 है, खांसी वाला 14 थिंक। अब देखो ध्यान से 2.1, उसके बाद लमसम चलता रहेगा, तो मैं इतना लेके छोड़ देता हूँ। यानी यहाँ पे x की वैल्यू कितना हमारे पास आ गई है, x वैल्यू लमसम लगा ले, लमसम लमसम लमसम, ये लमसम 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 कितनी आएगी हमारे पास में 2.1 आएगी, और x की वैल्यू ही h है, तो यहाँ पे हम जानते हैं x की वैल्यू ही h है, फ्रॉम समीकरण 1 x की वैल्यू ही h है, तो इस तरीके से h कितना हो जाएगा, h लमसम लमसम कितना हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से आ गया है, क्योंकि वही वैल्यू थी। तो पेडेस्टल की जो हाइट कितनी आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी 2.1, पेडेस्टल हाइट कितनी आ जाएगी 2.1 आ जाएगा। किस में आएगा, शायद कुछ जिससे सिस्टम में दिया, अगर मीटर में दिया तो मीटर लिख लेना, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर लिख लेना। तो इस तरीके से बेटा ये भी क्वेश्चन हो गया, अच्छे से साल ले लीजिए, समझ लीजिए। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और है बेटा, आपके लिए हम बहुत यानी मेहनत कर रहे हैं। आप टाइम देखिए 12:26 हो गया है, यहाँ वीडियो को आप देखो ध्यान से 27 हो गया, रात को वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो बेटा इतनी मेहनत कर रहे हैं, जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सबको शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचाएं, जिससे कि हम और ज़्यादा 2 बजे तक जाकर वीडियो बनाएं, और आप अपनी पढ़ाई करते रहें, आनंदित रहें, खुश रहें। जय भैया, जय भैया।